जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अगर कुछ मांगना ही है तो अपने पेरेंट्स के सामने सच होने की दुआ मांगना, देखना तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छूने लगोगे। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो मिन्नी खन्ना आंटी जी का है। चलिए आज का चौंका देने वाला सत्संग आंटी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने आंटी जी उनके अंकल की मदद करी जब सब खत्म हो चुका था, जीवन में कोई इच्छा बची ही नहीं थी जिंदा रहने के लिए। फिर आंटी और उनकी जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना संभव था। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी ने। जैसा आंटी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुँच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने इससे आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। हमारा जीवन गुरु जी के साथ दिव्य अनुभवों से भरा है और मैं उन पर घंटों बोल सकती हूँ, लेकिन जब उन्हें लिखने की बात आती है तो इसमें अच्छी नहीं हूँ। हालांकि मुझे गुरु जी के सामने बैठकर उनके सत्संग लिखने में बहुत खुशी होती है। हमें मार्च 2010 में श्री हितेश उनकी पत्नी निधि के माध्यम से गुरु जी के बारे में पता चला। जब हम उनके घर गए उन्होंने अपना सत्संग साझा किया और हमने उन्हें सुनने का आनंद आया, लेकिन मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। उसी महीने हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे पति बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में थे और अपने काम का आनंद लेते थे। घर पर हम भी खुश थे। हमें एक बेटी हुई जिसका नाम हमने परी रखा। हम उत्तर भारत से हैं और दिल्ली वापस जाना चाहते थे जहां हमारे अधिकांश रिश्तेदार रहते हैं। मेरे पति दिल्ली में नौकरी पाने में कामयाब रहे और हम 1 मार्च 2010 को राजधानी आकर खुश थे। फिर भी एक सप्ताह पहले मुझे नौकरी में 2 प्रस्तावों को नजरअंदाज करना पड़ा जिसमें अधिक मुआवजे और अधिक वरिष्ठता का वादा किया गया था, लेकिन मैंने उनमें से किसी में भी शामिल नहीं होने का फैसला लिया। बाद में हमें लगा कि हमें दिल्ली वापस जाने से रोका जा रहा है, लेकिन भाग्य का तीर इतना करीब आ गया था कि हम उससे बच नहीं सकते थे। दिल्ली में नई कंपनी में शामिल होने के 2 सप्ताह के भीतर मेरे पति को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत चुनाव लिया है। अगले 6 महीने तक उन्हें वेतन नहीं मिला। हमारा जीवन सबसे बुरे की ओर बढ़ रहा था। हमारे परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों ने खुद को दूर करना शुरू कर दिया। हमें दुख हुआ। परी ने अकेले ही हमें एक साथ रखा। अगर परी हमारी जिंदगी में नहीं आती हम दोनों कोई भी बड़ा कदम उठा सकते थे। एक दिन निधि ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे गुरु जी के बारे में फिर से बात की। उन्होंने कुछ और सत्संग साझा की है। मैंने अपने पति से हम दोनों को बड़े मंदिर ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने अनिश्चित भविष्य के लिए यात्रा टाल दी। दुर्भाग्य से मेरे पति संतों या गुरु जी में विश्वास नहीं करते थे और बड़े मंदिर जाने की इच्छुक नहीं थे। इस बीच निधि नए सत्संग शेयर करती रही। मैंने निश्चय किया कि मैं अपने पति से बड़े मंदिर जाने की जिद करूंगी। मैं अपने ससुराल में थी और मैंने उन्हें फ़ोन करके कम से कम एक बार बड़े मंदिर आने का आग्रह किया। वह मान गया और उसी से हम बड़े मंदिर गए। मेरे पति 21 जून 2010 सोमवार की शाम को वहां गए। वह बस से छतरपुर पहुंचे और फिर अनजाने में छतरपुर मंदिर को बड़े मंदिर समझकर दर्शन के लिए चले गए। इसके बाद उन्होंने निधि को फ़ोन करके बताया कि उन्हें उनके दर्शन हो गए हैं। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि वे गलती पर हैं। बड़े मंदिर छतरपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। शाम के 7 बजे थे और मेरे पति बड़े मंदिर जाने के लिए ऑटो लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। उन्होंने नीचे चलने का फैसला किया। यह अंधेरा और अकेला और मेरे पति थोड़ा शंकित थे। तभी उनके सामने एक ऑटो रुका। ड्राइवर को बड़े मंदिर के बारे में पता था और उसने मेरे पति को वहां ले जाने और मामूली किराए पर वापस मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने की पेशकश की। मेरे पति को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि गुरुजी ने उन्हें बड़े मंदिर ले जाने के लिए किसी को भेजा है। सुंदर मंदिर के अंदर जाने पर उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप सुना, गुरुजी के दर्शन किए और समोसा, चाय और लड्डुओं का प्रसाद लिया। वह लगभग आधे घंटे तक मंदिर के अंदर रहे और उन्होंने ऑटो चालक को बाहर उनका इंतजार करते हुए पाया। उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन करके अपना अनुभव बताया। मैं बहुत उत्साहित थी और मेरे मन में बड़े मंदिर देखने की प्रबल इच्छा हुई। 1 महीने बाद 3 जुलाई को मैंने ऐसा ही किया। शांति ने मंदिर में अपना घर बना लिया था, लेकिन सबसे अच्छा आना था मंदिर की यात्रा के तुरंत बाद मेरे पति को साक्षात्कार के लिए कॉल आए। फिर भी हमेशा अंतिम क्षण में कुछ ना कुछ होता रहता और बात नहीं बन पाती थी। बड़े मंदिर की यात्रा चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि हम दूर रहे थे। हमें एक छोटे बच्चे की देखभाल करनी थी। प्रत्येक मुलाकात के परिणाम स्वरूप तुरंत कई साक्षात्कार कॉलें आती थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता था। इस समय तक हमारे पास मासिक किराया देने के भी पैसे नहीं थे। बहुत समय नहीं हुआ था जब गुरुजी की कृपा हम पर हुई। अक्टूबर में मुझे बेंगलोर से 2 नौकरियों के प्रस्ताव मिले। हम बहुत खुश हुए और शहर लौट गए। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब सब कुछ बेहतर हो गया। बेंगलोर में जिस किराए के मकान में हम रहने आए वह वही था जो मैं लंबे समय से चाहती थी। हमें उनकी प्रेम संगत के रूप में एक परिवार वापस मिल गया जहाँ हम हर वक्त अपने
जैसा महसूस करता है। हम हर शनिवार को सत्संग में भाग ले सकते थे। हमारी आर्थिक चिंता भी खत्म हो गई। गुरुजी ने यह सुनिश्चित किया कि हमें कभी पैसे ना मांगने पड़े और अब हम कुछ भी नहीं चाहते। गुरुजी की कृपा से हमें जीवन के बहुत और अमूर्त दोनों पहलुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जहाँ मेरी नौकरी ठीक से चल रही थी, वहीं मेरे पति की नौकरी को लेकर दिक्कत थी। मौजूदा कंपनी में उनका वेतन और पद उनके अनुभव क्षमता से मेल नहीं खाते थे। उनकी महिला प्रबंधक उन्हें कठिन समय दे रही थी। हालांकि वह बहुत मेहनत कर रहे थे, फिर भी उनका सराहना नहीं की जा रही थी। उन्हें अपनी नौकरी में 5 महीने पूरे हो चुके थे और हर गुजरता दिन उनके लिए एक संघर्ष बन रहा था। फिर वह दिन आया जब हमने अपने घर पर सत्संग का आयोजन किया। यह बहुत अच्छा रहा और हमें काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा मिली। अगले दिन हमने घर को गुरुजी और उनकी संगत के लिए वैसे ही रखा। एक समय मेरे पति अपना ईमेल चेक कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने मुझे फ़ोन किया। यूके स्थित एक कंपनी के सीईओ का एक मेल आया था जो पिछले 2 वर्षों से मेरे पति के संपर्क में था। वह बेंगलुरु में फर्म का केंद्र खोलने की योजना बना रहा था और उसने मेरे पति को एक अच्छे पद नाम पर नौकरी की पेशकश की। मैंने गुरुजी के हुक्म को जानने के लिए एक विधि का सहारा लिया। मैंने उनकी तस्वीर के सामने 2 पर्चियां रखी और एक को चुना। आगे बढ़ने के लिए उनकी सहमति थी। अगले दिन मेरे पति अपने निदेशक से मिले और कहा कि उन्हें 1 सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाए। कंपनी आमतौर पर 1 महीने के नोटिस पर जोर देती है, लेकिन उन्हें जाने दिया गया। नई कंपनी ज्वाइन करने के 2 दिन बाद मेरे पति को फिर एक एचआर फर्म से फ़ोन आया। उसने उन्हें बताया कि वह एक नई कंपनी में शामिल हो गए हैं, लेकिन उन्हें 1 घंटे के लिए अपने निदेशक से मिलने के लिए राजी किया गया। मेरे पति ने साक्षात्कार में भाग लेने का फैसला लिया, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में नहीं बताया। उनकी मुलाकात डायरेक्टर से हुई, जिन्होंने उनके कई सवाल पूछे। उन्होंने कमरे में किसी शक्ति या प्रभाव की उपस्थिति को दृढ़ता से महसूस किया। वह गुरुजी ही थे, जिसने उन्हें आत्मविश्वास के साथ उत्तर देने में सक्षम बनाया। डायरेक्टर बहुत खुश हुए और उन्हें ऑफर लेटर दे दिया गया। 1 मास सत्र ज्वाइनिंग की तारीख 1 सप्ताह के भीतर थी। तभी मेरे पति ने मुझे फ़ोन किया और सत्संग के बारे में बताया। मैं हैरान थी। मेरे पति को फिर से अच्छी वेतन वृद्धि के साथ साथ एक अच्छे पदनाम की पेशकश की गई। हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गुरुजी उनका 95% प्रभाव छीन लेते हैं, जो बचा है उसे हमें सहन करना पड़ेगा। अब जिस कंपनी में मेरे पति शामिल हुए उसमें खराब स्थिति आ गई और उसने लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। 800 से अधिक कर्मियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। अपनी टीम में वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बर्खास्त नहीं किया गया था। वह उदास से उन्हें लगातार नोटिस मिलने का डर सता रहा था। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। हम नियमित रूप से सत्संग के लिए जाते थे। मैं हमेशा अपने पति से कहती थी कि गुरुजी पर भरोसा रखें, क्योंकि हम उनकी शरण में थे, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन जब मेरे पति एक निजी यात्रा के लिए दिल्ली जाने वाली ट्रेन में थे, तो उन्हें एक अन्य टीम मैनेजर का फ़ोन आया और पूछा गया कि क्या वह किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए यूके जाने में रुचि रखते हैं। उन्होंने एक आंतरिक साक्षात्कार में भाग लिया था और एक ग्राहक ने उन्हें 15 उम्मीदवारों में से चुना। यह आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मेरे पति ने पहले कभी उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया था। हर कोई सोच रहा था कि मेरे पति का चयन कैसे हो गया। निस्संदेह हम जानते थे कि यह गुरुजी का कार्य था। हम बहुत खुश हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। मेरे पति ने यूके की यात्रा करी। वह अपनी नौकरी की संभावनाओं को लेकर थोड़ा घबराए हुए थे, क्योंकि उन्होंने पहले इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया था और उन्हें यूके से टीम के सदस्यों के साथ प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना था। काम शुरू करने से पहले उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया। अपना लैपटॉप प्राप्त करने पर उन्होंने गुरुजी से संबंधित एक पासवर्ड डाला। इसके बाद सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा और यह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। गुरुजी की आशीर्वाद से हम बहुत खुश और संतुष्ट हैं। जब से हम गुरुजी की शरण में आए हैं, हमारा जीवन बेहतर हो गया है। हम हमेशा गुरुजी का सकारात्मक आनंद देने वाले हाथ हमारे सिर पर चाहते हैं। वह हमारे लिए सिर्फ गुरुजी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। मैं हमारे लिए सब कुछ है। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मैं गुरुजी के शरण में बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। हम आपसे प्यार करते हैं गुरुजी। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है 3 मित्र। आज की इस कहानी में आपको हर मनुष्य जीवन के उन 3 दोस्तों के बारे में बताएंगे जो जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं, लेकिन 2 मित्र ऐसे होते हैं जो एक तय समय के अनुसार हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक मित्र ऐसा होता है जो हमारा साथ हर जन्म में देता है। वही ऐसा दोस्त होता है जो हमारी ज़िंदगी को अच्छा और बुरा भी बनाता है। आज की इस कहानी के जरिए आपसे ये बात जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में क्या ज़्यादा ज़रूरी है। हम अभी सभी एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हर व्यक्ति कभी गहराई से अपने जीवन के बारे में सोचे तो उसे इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि ये जीवन कैसा है। हमारी ज़िंदगी उन चीज़ों में बिता देना जिनका एक समय बाद कोई मेल ही नहीं रहता, ऐसी चीज़ों के पीछे भागना जो कहीं ना कहीं हमारे दुखों का एक कारण बनती हैं। ज़िंदगी मिली है तो उसे जीना भी ज़रूरी है, लेकिन आज का मनुष्य लालच, लोभ, छल, ईर्ष्या, घृणा, घमंड इन सब चीज़ों से भर गया है, जिसकी वजह से उनका जीवन दुख से भरा हुआ है। आज आप जिसे भी देखो वो किसी न किसी तकलीफ़ में है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं आपको मिलेंगे जो यह कह सकें कि वो ये जीवन में बहुत सुखी हैं। इस कहानी को आप सब एक बार अंत तक ज़रूर सुनें और समझें कि जीवन का महत्व क्या है और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
ये कहानी में एक व्यक्ति को मध्यम बनाकर बता रहा हूँ, लेकिन जिन 3 मित्रों की बात हो रही है वो हम सभी के लिए समान है। एक व्यक्ति था जिसके 3 मित्र थे, वो तीनों मित्र हमेशा हमारे आसपास ही रहते थे। उस व्यक्ति को ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन तीनों की किसी न किसी तरह से ज़रूरत पड़ती रही। उस व्यक्ति का जब अंतिम समय आया तो उसके पहले मित्र ने उससे कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु को टाल नहीं सकता, मैंने हर स्थिति में तुम्हारा साथ निभाया, मैं सिर्फ तुम्हें इस बात का भरोसा दे सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार ठीक से होगा। दूसरे मित्र ने कहा, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी न किसी तरह से तुम्हारा साथ निभाया है, मेरे होने से तुम दुनिया की कुछ भी चीज़ पा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी सेम जीवन नहीं दे सकता, मैं अब बेबस हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तीसरे मित्र ने कहा, मित्र तुम अपनी इस स्थिति से चिंतित मत रहो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम इसके बाद जिस भी रूप में रहो, जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। दोस्तों, उस व्यक्ति के और हम सभी के वे तीनों मित्र परिवार, पैसा और कर्म हैं। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस प्रेरणादायक कहानी को पढ़कर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम सभी के अच्छे कर्म करना सबसे ज़रूरी है। इस ज़िंदगी में परिवार और पैसा ये दोनों हमारे साथ होंगे, लेकिन कर्म हर जन्म में हमारा पीछा करते रहेंगे। आप अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं या फिर आप अपने पैसों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब इसी जन्म में रह जाना है, लेकिन आप इस जन्म में कैसे कर्म करते हैं वो कर्म आपके हर जन्म में अपना फल देंगे। आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और अगर आप दूसरों के साथ गलत करोगे तो आपके कर्म बुरे होंगे। जो जैसे कर्म इस जन्म में करके जाता है उसे वैसा ही फल बाद में मिलता है। हालांकि इस बात को हम सब मानना ही नहीं चाहते और सोचते हैं कि कर्मफल जैसा कुछ नहीं होता। ऐसा सोचकर हम उल्टे सीधे बुरे कर्म करते हैं और फिर उनका फल भोगते रहते हैं। कई बार मुसीबत आने पर परिवार पैसा दोनों ही काम नहीं आते। इस बात का जीता जागता उदाहरण है वृद्धाश्रम में रह रहे लोग, पागलों जैसी स्थिति में सड़कों पर घूमने वाले लोग, बुढ़ापे में भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले लोग। ऐसे लोगों के पास भी परिवार होता है, पैसे होते हैं, लेकिन कर्मों का फल ऐसा मिलता है कि उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। अपनी ज़िंदगी को अगर सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे कर्म सुख देकर जाएंगे और बुरे कर्म हमेशा दुख ही देंगे। कई लोग ऐसे ही होते हैं जो परिवार के ना होने पर भी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत कम पैसे कमाते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत होती हैं, और ये सब कम होते हैं और कर्मों की वजह से ही सब होता है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।